संकट हरने वाले को संकट हरने वाले को। अब एक बार अपने लिए ताली बजाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्धाहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कहीं जाने के साथ। तो मैं, पापा, मम्मी, भाई सभी लोग कहीं जा रहे हैं। तो ये रोड का नज़ारा है, कुछ इस तरीके का है। तो पहुंचकर आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आज का वीडियो किसके ऊपर है। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा, मतलब कि श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरे घर के पास में ही मंदिर है श्याम बाबा का। और वैसे तो खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान में भी है, तो वो वाला मेन मंदिर है। लेकिन छोटे छोटे मंदिर अपने अपने स्टेट में, अपने अपने ज़िलों में रहते हैं। तो वही मंदिर यहाँ पर भी है हमारे यहाँ। और हम लोग यहाँ पर मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए, श्याम बाबा की फ़ोटो, तस्वीरें सब मिल रही हैं। और गुलाब के फूल, मोर पंख और प्रसाद सभी चीज़ें हैं। तो मम्मी ले रही थी प्रसाद वगैरह, तो वही हम लोग भी ले रहे हैं। तो बस गाइस, यहाँ पर सारी सामान ले लेंगे, प्रसाद वगैरह। और जो भी जिसके पास मतलब जितना होता है, जितना भी कुछ आप ले सकते हैं ले लीजिए। और बाकी तो आप लोगों को कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है भगवान के पास जाने की। वो खुद ही हम लोगों को देते हैं, हम क्या उन्हें देंगे। तो बस यहाँ पर लाइन में लग गए हैं। और लाइन इतनी लंबी थी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। और बिल्कुल गेट के बाहर से, रोड से ही लाइन लगी थी। और हम लोग वहीं से लाइन लगे थे, लेकिन लाइन बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धीमे धीमे चला रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट दर्शन करिए, जाइए, निकलिए। और जिसको बैठना है भजन कीर्तन में, वो बैठ सकते हैं। तो श्याम बाबा के मंदिर आज मैं पहली बार आई हूँ और आकर बहुत अच्छा भी लगा है। और मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं श्याम बाबा के। बस गर्मी तो बहुत हो रही थी, नीचे ज़मीन एकदम जल रही थी। हम लोगों ने चप्पल भी उतार दी थी, इस वजह से और ज़्यादा गरम गरम से जल रहे थे पूरे पैर। लेकिन कोई नहीं, चलिए चलते हैं मंदिर। और बस लाइन, मैंने जैसा कि कहा कि लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। फटाफट दर्शन करा के फटाफट लाइन को ख़त्म कर रहे थे। तो बस हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं बस। और फ्रेंड्स, भीड़ कुछ ज़्यादा थी, इस वजह से वीडियो बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है। जैसा भी बना है आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जो भी मैं बना पाई हूँ। और मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा ज़रूर देती हूँ, दर्शन ज़रूर कराती हूँ श्याम बाबा के। और यहाँ पर हम लोग सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके टीका भी लगवा लिया है। और अब आ गए हैं बाहर। और बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ लाइन से बाहर निकल रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक थी। लाइन से जाना है, लाइन से ही निकलना है। फिर जिसको भी बैठना है, ये बीच में बैठने की व्यवस्था हो रखी थी। जिसको बैठकर भजन कीर्तन में शामिल होना है, वो यहाँ बैठ सकते हैं। तो काफ़ी लोग वहाँ बैठकर दर्शन कर रहे थे, मतलब दर्शन करने के बाद बैठकर वहाँ पर भजन कीर्तन में शामिल हो गए थे। और अच्छा तो लगता ही है, भगवान के मंदिर आइए आप और भजन कीर्तन हो रहे हो तो ऐसा लगता है, सारा ही माहौल भक्तिमय लगता है। तो बस हम लोग भी यहाँ पर, मम्मी ने कहा 2 मिनट बैठ लेते हैं, क्योंकि मतलब अच्छा लग रहा था, इस वजह से मन भी हो रहा था बैठने का, इसलिए बैठ लिए हैं हम लोग भी। संकट हरने वाले को
ताली बजाएं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बाहर निकल आए हैं मंदिर से और बस इसी तरीके का कुछ नज़ारा हो रखा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा हो रखा था क्योंकि धूप बिल्कुल चली गई थी, शाम का वक्त था और अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था आकर भी यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट्स वगैरह हैं, थोड़ा सा आप सेल्फ़ी वगैरह ले सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो बस हम लोगों ने कर लिया है दर्शन। अब प्यास लग गई थी क्योंकि इतनी देर लाइन में खड़े रहे और उसके बाद प्यास लगी है, तो अब पानी पियेंगे और मम्मी बॉटल लेके आई थी तो उसी से पानी पी लेंगे और फिर चलते हैं। अभी बहुत जगह आप लोगों को घुमाने आज ले जाएंगे, भगवान जी के और भी दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में आगे भी बने रहिए क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे ब्लॉग में। और हम लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आए थे, उसी के श्याम बाबा के मंदिर के आसपास ही बिल्कुल पंचवटी हनुमान जी का भी मंदिर है और नीम करौली बाबा का भी मंदिर है। तो सब चीज़ आपको दिखाएंगे क्योंकि हर जगह हम लोग गए थे, फिर आए थे तो ऐसा लग रहा था कि चलो यहाँ भी हो लें वहाँ भी हो लें, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे नहीं था, पास ही पास में था, तो जाने का मन भी हो रहा था। तो बस अब यहाँ पर पंचवटी हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो भाई यहाँ पर दर्शन कर रहा है और बस जब आसपास मंदिर होते हैं तो लगता है यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे भी दर्शन कर लें और यहाँ पे भी कर लें। तो सभी जगह हम लोगों ने दर्शन किए थे। यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं, सीता मैया हैं और हनुमान जी हैं, सभी भगवान हैं। इधर गणपति बप्पा थे और अब हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं। ज़्यादा देर नहीं रुके थे, बस दर्शन कर रहे थे और दर्शन करके निकल रहे थे क्योंकि टाइम तो हो ही गया था, अंधेरा वैसे भी हो रहा था। और मम्मी बस आ रही हैं वहाँ से वापस क्योंकि मम्मी हेलमेट भूल आई थी वहीं पर, इसलिए लेने गई थी दोबारा। तो अब चलते हैं, फिर से गाड़ी पे बैठ लिए हैं और बैठ कर जा रहे हैं अब आपको नीम करौली बाबा के दर्शन करवाने। और वैसे तो जो मेन मंदिर है वो तो ये मंदिर भी नीम करौली बाबा का नैनीताल में है, लेकिन आप लोग कैची धाम जिसे बोलते हैं। लेकिन अब हर जगह हर मंदिर हो गया है, छोटे छोटे शहरों में भी हर तरीके के मंदिर स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं और शक्तियाँ तो वही होती हैं भगवान जी वगैरह में। बस आप इतनी दूर जाकर दर्शन करते हैं और यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और कभी मौका मिला तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। जब भगवान जी बुलाते हैं तब हर जगह जाने का मौका ज़रूर मिल जाता है। और ऐसे तो आपके घर के पास में भी मंदिर होता है तो आप जा भी नहीं सकते हैं अगर भगवान जी नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हनुमान जी के मंदिर पहुँच गए हैं, नीम करौली बाबा के। और ये भी मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा था। तो नीम करौली बाबा की सामने फ़ोटो लगी हुई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अच्छा तो बहुत लगता है, अगर आप मंदिर वगैरह जाते हैं और दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये नीम करौली बाबा की तस्वीर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और दर्शन करके बताइए कि कैसा लग रहा है मंदिर, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जय श्री राम लिखिएगा, जय श्री श्याम लिखिएगा और आप लोग ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमें अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो मंदिर बहुत सुंदर था, नीम करौली बाबा की तस्वीर उधर थी और यहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर थी। बहुत ही सुंदर मंदिर ये भी है। और ये भी मंदिर मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भीड़ हमेशा ऐसे ही रहती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगलवार या शनिवार को रहे, वैसे भी बहुत रहती है। तो ये हनुमान जी हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए आप। और दर्शन करने के बाद बस आपको यहाँ मंदिर की खूबसूरती दिखा रही थी और बहुत ही सुंदर मंदिर था। और वैसे मंदिर तो क्या, हर मंदिर सुंदर होता है, बस ये होता है कि अच्छा लगता है जब आप आते हैं किसी मंदिर में, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो वही कुछ था और मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस हम लोगों ने दर्शन किए और घूमना क्या, भगवान जी के दर्शन के साथ साथ घूमना भी हो गया। यहाँ पर सीता माता और राम जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई थी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और बस अब दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग निकलेंगे। तो निकल कर घर जाने की तैयारी हो गई है और घर के लिए निकल भी चुके हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है गाइस कि लग रहा था बस गाड़ी से ही घूमते रहे, हवा लगती रहे, इस तरीके का मन हो रहा था। तो यहाँ पर रोड का नज़ारा कुछ आपको दिखाए हैं और घर पहुँचेंगे। बस थकान तो थोड़ी सी हो जाती है अगर आप कहीं जाते हैं। बस घर आकर मम्मी ने शाम की पूजा कर दी है, मतलब धूप बत्ती वगैरह लगा दी है मंदिर में। और अब मैं भी, सभी लोग घर आ गए हैं तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो मम्मी पूजा कर रही हैं और मैं चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। तो गाइस, कहीं से आकर अगर आप चाय पी लेते हैं तो आपकी थकान उतर जाती है, ऐसा लगता है। यहीं पर वीडियो का भी एंड हो रहा है। आप लोग चाय पी लीजिए आकर, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री श्याम।